कि रिया चक्रवर्ती जो आज तक जैसे चैनल पर बैठकर बड़ी भोली बनकर राजदीप सरदेसाई जिसको प्रस्तुत कर रहे थे कि एक बेचारी भोली लड़की, और वो कह रही थी मैंने तो कभी ड्रग्स ली नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जरूर लेते थे। उसने ये सिद्ध करने की कोशिश की आज तक चैनल से कि सुशांत सिंह राजपूत नशेड़ी था, नशा करने वाला था, दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं थी, और वो क्या कह रही थी कि हवाई जहाज में भी जाने के पहले वो एक दवाई लेता था क्योंकि ऊंचाई से उसको डर लगता था। रिया चक्रवर्ती के ये सारे झूठ जो आज तक ने सच बनाकर सीबीआई की जांच को गुमराह करने की नासफल कोशिश की, उसका खुलासा बाई चांस आज तक पे ही हो गया। आज तक पे संदीप जो डायरेक्टर है और सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त अंजना ओम कश्यप वही सवाल उससे पूछती है कि आखिर आप ये बताइए, आप बहुत अच्छे दोस्त थे और दोस्ती के कारण आप कई बार उसके साथ ट्रैवलिंग की होगी बाई एयर। बोला हाँ जी, मैं गोवा गया था। क्या आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने कभी कोई दवाई ली प्लेन में चढ़ने के पहले? उसने कहा नहीं। दूसरा पूछा कि रिया चक्रवर्ती कह रही है कि वो एक नशेड़ी था, वो नशा करता था, उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी, इस बारे में आप क्या कहोगे? तो जो संदीप है जो आरोप के घेरे में भी है, क्योंकि एम्बुलेंस लेकर के सबसे पहले वही आया, फिर वो मोर्चरी में भी गया, और वो आज तक पर बैठकर डिनाई कर गया, बिल्कुल बोलता है जी मैं मोर्चरी में गया ही नहीं, जबकि उसकी वीडियो फुटेज है और एम्बुलेंस में था। वो कहता है मैंने डेड बॉडी देखी ही नहीं। एक तरफ आप दोस्ती के कारण घर पर आते हो, सबसे पहले व्यक्ति आप हो कि आप कह रहे हो मेरा 1 साल से कोई कांटेक्ट नहीं था, आपको फोन गया कि एक आपका प्रिय मित्र है जो डेथ कर गया, उसके बाद आप आते हो, उसका मुंह उघाड़ के भी नहीं देखते, एम्बुलेंस में साथ जाते हो। वो कहता है साहब मैंने देखा नहीं क्योंकि बारिश बहुत थी, पब्लिक बहुत थी। ये बात समझ से परे है, लेकिन वहां एक वो सच्चाई आज तक पे ही दे गया जो संदीप है कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही है। उसने साफ कहा कि उसने कभी भी सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग लेते नहीं देखा। इसका मतलब रिया चक्रवर्ती झूठी है। वो केवल और केवल सुशांत सिंह राजपूत को नशेड़ी गंजेड़ी बताकर और वो सिद्ध करना चाहती थी कि वो ड्रग लेता था और ड्रग लेने के कारण, ओवरडोज के कारण वो मर गया या उसने सुसाइड कर लिया। एक ही थ्योरी पर ये रिया चक्रवर्ती काम कर रही थी जिसको शायद ये रटाया गया होगा। लेकिन अब खुलासा हुआ है, जब सीबीआई बीच में आई है, एम्स के डॉक्टर वहां पहुंचे हैं, रिक्रिएशन किया गया है सीन का, और उस सीन में एम्स के डायरेक्टरों ने जो वो रिपोर्ट है दोबारा से देखी है पोस्टमार्टम की, तो उसमें गले पर निशान है। उसके बारे में जब पूछा गया तो गले के निशान के बारे में वो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जी हां वो डॉक्टर बड़ा हास्यास्पद बातें कहते हैं। वो कहते हैं वो कुर्ते का निशान था। कुर्ते का निशान था तो आपने उसमें जाहिर क्यों नहीं करा कि उसकी जांच क्यों नहीं करी? आप कुर्ते का निशान, कोई कुर्ते का निशान आता है कहीं? तो ये एक सोच से परे है। यहीं आप देखिए कि ये झूठ बोलते हैं। रिया चक्रवर्ती आज तक के जरिए भोली बनकर ये सिद्ध कर रही थी कि उसने कभी ड्रग नहीं ली, तो आज सिद्ध हो रहा है कि ड्रग से जुड़े हुए जो बॉलीवुड के लोग हैं, जिसमें 28 लोग अभी तक इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए गए हैं और अभी तक वो जांच के घेरे में आए हैं, उसमें से 14 बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां हैं जिनका कनेक्शन ड्रग पैडलर से आया है कि वो ड्रग लेते थे। इसका मतलब एक साफ है कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि ये सारा का सारा गिरोह और इसमें महाराष्ट्र सरकार, ये संजय राउत, ये आखिर इतने बौखला क्यों रहे हैं? एक आम लड़की रिया चक्रवर्ती जो अभी नई नई लॉन्च हुई है, वो ऐसा कैसे पूरी पुलिस को मैनेज कर लेगी कि पूरी पुलिस मैनेज हो गई? आप ये समझिए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गड़बड़ हो गई, उसके अंदर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत पुलिस कर रही है, उसमें 24 दिन लगा दिए और हॉस्पिटल मैनेज हो गया पूरा। यह बहुत बड़ी बात होती है कि पूरा हॉस्पिटल मैनेज कर लिया जाए, पूरी पुलिस विभाग को मैनेज कर लिया जाए, यहां तक कि सरकार के नुमाइंदे ये रिया चक्रवर्ती के पक्ष में खड़े हो गए। आखिरकार रिया चक्रवर्ती में तो इतनी ताकत नहीं है भाई कि वो सबको मैनेज कर ले। एक नई सी लड़की है, लेकिन अब पता लगा है कि इसके पीछे ड्रग माफिया है और ड्रग माफिया के सहारे ये मुंबई का माया जाल चल रहा है।
ये ड्रग का कनेक्शन ये चल रहा है कहीं ना कहीं। नेपोटिज्म की इसमें शुरू में बात उठी थी, वो आज समझ में आ रही है कि नेपोटिज्म के नाम पर किस तरह से यहां एक केवल खान बंधुओं का इतना दबदबा है कि ना तो वो हिंदी भाषी किसी को आगे आने देते हैं, ना हिंदी की फिल्में आगे आने देते हैं। और हिंदी की फिल्में तो बनती हैं लेकिन वो वही हिट होंगी, वही बार बार बनेंगी जिसमें खान बंधुओं का हाथ होगा या उनका आशीर्वाद होगा। कुछ ही घराने हैं जिनका उसमें शासन चलता है, जैसे भट्ट हो गए। तो ये भट्ट साहब भी कहीं ना कहीं एंगल उनका मिलता है। आज पता लग रहा है कि बॉलीवुड में किस तरह से, देखिए हमें पता लगता है कि वहां जिनको हम कोकिला के नाम से जानते हैं, ये लता मंगेशकर, इनकी भी जीवन की शुरू की घटना है कि इन्हें भी किस तरह से हिंदू होने के कारण स्ट्रगल करना पड़ा। यहां लोगों ने नाम बदल के अपने इंडस्ट्री में दाखिल हो गए और फिल्में बनाई। हमें पता ही नहीं कितने सालों तक के दिलीप कुमार भी कोई मोहम्मदन थे और महमूद जो है वो नाम रखा हुआ है, लेकिन कई सारे ऐसे नाम जो हिंदू नाम रखकर और यहां एक्टिंग कर रहे थे, चाहे वो मधुबाला हो, चाहे वो दिलीप कुमार हो, हैं। तो ऐसे ऐसे नाम, आखिरकार ये चल क्या रहा था। अब इसकी बात सोशल मीडिया से जो उठी वो आज सच साबित हुई है कि ये जो माफिया है पूरा का पूरा, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो नेपोटिज्म चलाने वाले हो, इन लोगों का एक माफिया है और जिसमें सरकार भी मिली हुई दिखती है। जी हां, महाराष्ट्र की सरकार अगर मिली हुई नहीं है तो संजय राउत इतना बौखला क्यों रहे हैं। अगर कंगना रनौत जो एक इसी इंडस्ट्री से आती है, वो कहती है कि जो ड्रग का एंगल अगर सीबीआई खंगाल ले तो सारी तय खुल जाएंगी, तो कंगना रनौत के पीछे क्यों पड़ गई सरकार। शिवसेना का संजय राउत क्या बोलते हैं, हरामखोर बोलते हैं उसको। क्यों, क्या कर दिया उसने? उसने इतना ही तो कहा कि सीबीआई अगर मुझे प्रोटेक्शन दे तो मैं सारी पोल खोलने में सीबीआई और एनबीसी की मदद करने को तैयार हूं। तो क्या संजय राउत नहीं चाहते कि कंगना रनौत मुंबई आकर और वो सीबीआई की मदद करे? आखिरकार ये चाल क्यों चल रहे हैं संजय राउत शिवाजी महाराज का बहाना ले रहे हैं। वो कहते हैं शिवाजी महाराज का अपमान कर दिया कंगना रनौत ने। भाई शिवाजी महाराज को अभी आगे ना लाओ, आपके ये बहानेबाजी राजनीतिक लोगों की चलेगी नहीं। कंगना रनौत अगर मदद कर रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में, खुलासा करना चाहती है ड्रग माफिया का, तो आपको दर्द क्यों है? क्यों उसको गाली दे रहे हो? क्यों आपने ये कहा कि महाराष्ट्र में आना नहीं है उसको? अगर वो पुलिस पे सवाल उठा रही है तो पुलिस पे कंगना रनौत सवाल थोड़ी उठा रही है, भारत की 130 करोड़ जनता सवाल उठा रही है साहब कि महाराष्ट्र की पुलिस नकारा है, जिसने ना तो पालघर पे कुछ किया और ना सुशांत सिंह राजपूत पे कुछ किया। केवल और केवल वो बचाने में लगी हुई है, पालघर में भी और सुशांत सिंह राजपूत में भी, किन्हीं घरानों और नेताओं को बचाने में लगी हुई है। तो संजय राउत बौखला जाते हैं, कंगना रनौत पर बरसते हैं, लेकिन वो रिया चक्रवर्ती पर ये नहीं कहते कि तुमने झूठ बोला था ड्रग नहीं लेती। अब तो खुलासा हो गया है साहब, उसका भाई दीपेश जो पकड़ में आया है, शैविक, और दीपेश सावंत जो ड्रग का पूरा माफिया का हेड है, उसने कहा है कि शैविक भी मंगाता था ड्रग और रिया चक्रवर्ती भी ड्रग मंगाती थी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आखिरकार कुछ लोग पूछ रहे हैं ये कैसे खुलेगा, ये तो उलझता सा दिख रहा है मामला कि सीबीआई की जांच चली, फिर सीबीआई से ड्रग में आ गई, ड्रग डिपार्टमेंट में आ गई, फिर वो कहीं जो है ईडी से जांच चली, फिर वो ईडी वाली जांच कहां चली गई। एक के बाद ऐसा उलझा हुआ लगता है जैसे मकड़ी का जाला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब सीबीआई, एनबीसी और ईडी तीनों की मिली जुली जांच लगभग पूरे होने को आ गई है और अब इस सबके तार रिया चक्रवर्ती से जुड़ेंगे। एक बीच में जो एंगल आ रहा है, जो इन सबकी धुरी है, वो है रिया चक्रवर्ती। और रिया चक्रवर्ती मैं फिर बता रहा हूं कि ये केवल और केवल एक प्यादा के रूप में इस्तेमाल हुई है। इसके पीछे जो बड़ी ताकत है, इसमें ड्रग माफिया जुड़ेगा, इसमें नेपोटिज्म वाले वो खान और दूसरे जो घराने हैं भट्ट जैसे, वो जुड़ेंगे क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। दूसरा, इसमें राजनीति के जुड़े हुए लोग भी इसमें सामने आएंगे, जिनके तार जुड़े होंगे, चाहे उन्होंने हॉस्पिटल मैनेज किया है, चाहे उन्होंने पुलिस मैनेज की है कि पुलिस को ठीक से जांच नहीं करने दी महाराष्ट्र पुलिस को, और चाहे उन लोगों ने ये ड्रग माफिया का नाम ना आ जाए। इसमें बड़े बड़े नाम जो कंगना रनौत ले रही है, कपूर खानदान के भी नाम उसने लिए हैं
कि ये इन लोगों को बचाने के लिए आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार क्यों बौखलाई हुई है, उनका भी कोई ना कोई कनेक्शन है, इसलिए कोई स्वार्थ है, इसलिए शायद सरकार बौखलाहट में कंगना रनौत की विरोध में खड़ी हो गई है। और जो जांच कर रही है एजेंसी, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 1 मिनट भी ये नहीं बोला संजय राउत ने कि भाई जांच ठीक से करिए। अब आपको बता रहा हूं इसका एंड कहां होगा। हर मौत में यह देखा जाता है मौत का रीजन, कारण क्या है। कारण इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं। कारण एक मोटा मोटा समझ में आया है, जो ईडी की जांच में आया है कि सुशांत सिंह राजपूत एक होनहार बच्चा था जिसने अपनी विज्ञान में काफी ख्याति प्राप्त करी थी। वहां से कुछ पैसा आया था, यह अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, वो खुलासा ईडी करेगी। लेकिन उसने जो इंडस्ट्री से पैसा कमाया, चाहे वो विज्ञान के किसी थीसिस के कारण आया हो, जो कि एक सोशल मीडिया पे बात चल रही है, चाहे वो उसका इस बॉलीवुड में आया हो कमाई से, जो करोड़ों रुपया आया, वो करोड़ों रुपए पे नजर थी रिया चक्रवर्ती की और उसके पूरे परिवार की। उसने वो पैसा खींचना शुरू किया, लेकिन पैसा खींचने के बाद उसने देखा कि ये पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि बहन बीच में आ गई है। कोई बहन उसको चंडीगढ़ बुला रही है, कोई बहन उसके पास मुंबई में ही आ गई। बहनों को भाई से प्यार है, उन्हें लगा भाई को ये लड़की जो है अपने कैप्चर में कर रही है और किस तरह से पैसे का मिसयूज कर रही है पूरी फैमिली, तो कोई भी बहन अपने भाई को लुटता हुआ कैसे देख लेगी। और इसलिए बहनों ने इंटरफेयर किया। इस इंटरफेयर करने के बीच में रिया चक्रवर्ती ने बड़ी चालाकी से उसके खाने में, चाय में, पानी में, सब जगह कोल्ड ड्रिंक्स में वो ड्रॉप मिलानी शुरू की, जिस ड्रॉप का खुलासा उसकी चैट से होता है। कोई एक ऐसी ड्रग है जिसका असर कुछ घंटे बाद होता है, और उसको लेने वाले ऐसे मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि उन लोगों को थोड़े देर बाद असर होता है और उससे डिप्रेस्ड हो जाता है। डिप्रेस्ड माने क्या है, आदमी सुस्त हो गया, नींद में पड़ा रहा। कोई भी नशा, जो लोग नशा करते हैं उनको आप नशे से जागने के बाद देखेंगे, जब वो होश में आएंगे अगले दिन टूटा टूटा शरीर रहेगा, क्योंकि वो बेहोशी है, नेचुरल नींद नहीं है। तो एक बच्चे को, एक्टिव लड़के को आपने नशे का आदी बना दिया, और प्लानिंग क्या थी आपकी? प्लानिंग थी किसी तरह उसका धन ऐंठना पूरा। लेकिन वहीं बहन की एंट्री होती है और मैनेजर की एंट्री होती है। जो मैनेजर अभी सुशांत सिंह राजपूत की थी, वो जो अभी तक लैपटॉप और पन्ने कुछ डायरी के गायब हैं, वो अभी आएंगे सामने, उसका भी खुलासा होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने इंटरफेयर किया कि किस तरह से सुशांत को लूटा जा रहा है, और इसलिए पहले उस मैनेजर को रास्ते से साफ किया इन लोगों ने, और फिर सुशांत सिंह राजपूत को यह तय कर दिया कि अब इसको भी राज पता लग गए हैं, क्योंकि अब इसको यह पता लग गया है कि तुझे नशे की चीजें दी जा रही थी बहनों के और डॉक्टर के कारण, जो चैटिंग में खुलासा भी हुआ है। तो इन्होंने रास्ते से हटाने का तय किया, और यह हटाने में ड्रग माफियाओं का हाथ था। उसमें रिया चक्रवर्ती को उन्होंने मोहरा बनाया, उसके माध्यम से ये सारा काम किया। अब ये जांच में सामने आएगा कि मेरा जो ख्याल है वो कितने % सच है। लेकिन जो मोटो है, जो रीजन है, वो रीजन समझ में आया है पैसा, और उसका जरिया बनाया है इन्होंने ड्रग को। और ड्रग के पीछे जो और हैं बॉलीवुड के लोग जुड़े हुए, उनको अपनी पोल खुलती नजर आ रही है। तो पोल खुलने में ये इस तरह की धमकी आप देखिए, जब कंगना रनौत को, एक जिंदी है ना अभी, तो वो उसको दे सकते हैं। यदि ये कंगना रनौत आज महाराष्ट्र में, मुंबई में होती, तो आप सोचिए, और सोशल मीडिया ना होता तो सोचिए क्या होता। तो ये इनका चाल है, ये इनका चरित्र है, जिसमें इस समय शिवसेना की सरकार भी फंसी हुई है और यहां का पूरा बॉलीवुड फंसा हुआ है। इस चाल का खुलासा अगले कुछ दिन में आपको दिखाई देगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत का अब रिया चक्रवर्ती के दिन लद गए हैं, वो गिरफ्तार होने जा रही है, और इसकी जिम्मेदार मौत की वो और उसके जो साथी हैं वो सब आपके सामने आने वाले हैं। जल्दी 1-2 दिन के अंदर ये खुलासा हो जाएगा।